हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल घोसी के प्रोडक्शंस पे। दोस्तों, आज के दिन में फिर से बात करने वाला हूँ अपनी एक नई केस स्टडी को लेकर, जिसमें मैं चाइना और इंडिया के बीच में जो वॉर है उसके रीज़न को बताऊँगा। और साथ ही साथ ये जो स्टडी है मेरी, ये आई है रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट इन सर्विस, ब्रिटेन का एक थिंक टैंक है। उसकी एक रिसर्च है, उसकी एक रिसर्च उसने पब्लिश करी है, उससे ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रॉयल यूनाइटेड इंस्टीट्यूट इन सर्विस, ये जो थिंक टैंक है, इसने भारत और चीन के बीच चलने वाली जंग के बारे में कुछ कहा और रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और उस रिसर्च पेपर का कहना ये है कि भारत की आज़ादी से ही पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में कॉलोनियल पीरियड में, जब यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, तब भारत ने एक सर्वे करवाया था ग्रेट ब्रिटेन ने, और जॉनसन नाम के एक आदमी की मदद से एक लाइन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, एक बाउंड्री बनाने की कोशिश की थी चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है ये अक्साई चीन की तरफ से थी। ठीक है, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हमारा देश भारत 1947 में 1975 से था। ठीक है, 1947 में जब आज़ाद हुआ हमारा देश भारत 1947 में, तब वहाँ पर ये बात चालू हुई चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में। जो बात चालू हुई वो बात ये हुई कि जो अक्साई चीन है वो भारत को दिया जाए, वो भारत के हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये बात शुरुआत से कन्वर्सेशन चलता रहता था। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने G192 नाम का एक हाईवे बनाया, और वो हाईवे शुरू होता था तिब्बत से, जो उस समय का अलग कंट्री थी, और वो अक्साई चीन को काटते हुए शिनजियांग प्रांत में जाता था चीन की। ठीक है, और चाइना ने क्या किया अपनी आज़ादी के बाद, चाइना भी एक समय पे कॉलोनियल पीरियड में रहा था। चाइना ने भी अपनी आज़ादी के बाद बाहर का जो एक्सटर्नल इलाका तिब्बत था उस पर कब्जा करना शुरू करा। ठीक है, उस पर कब्जा करना उन्होंने शुरू करा, और उसको कब्जाते उन्होंने हाईवे बनाया। उसमें टैंक और अपनी मिलिट्री इन्फेंट्री व्हीकल्स को खड़ा कर तिब्बत को ऊपर कब्जा लिया। दारा ने यहाँ भाग के भारत आया। ठीक है, तो भारत का शुरू से ये कहना था कि तिब्बत नाम का एक देश है, और आपको ये जो G192 हाईवे है ये हमारे अक्साई चीन को काट के आ रहा है, हम इससे सहमत नहीं है। लेकिन चाइना ने क्या करा कि अपनी वहाँ पे छोटी छोटी मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू कर दी। उसके बाद भारत ने भी अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू करी, और 1962 में भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई। ठीक है, और युद्ध हुआ, और हुआ ये कि भारत युद्ध हार गया। तो हार के बाद ट्रामा तो आता ही है। ठीक है, हार के बाद लॉस आता है। तो उसके बाद से वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ करा नहीं, और एक वैक्यूम छोड़ दिया हम भारत ने वहाँ पे। ठीक है, तो चाइना ने देखा कि भारत तो यहाँ आ नहीं रहा, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना ने वहाँ पे अपना मिलिट्री स्ट्रक्चर बिल्डअप किया। और दिक्कत ये हुई कि चाइना वहाँ पे शॉर्ट रेंज और मिड रेंज मिसाइल्स की मदद से भारत के इकोनॉमिक सेंटर्स, इकोनॉमिक हब जैसे कि बेंगलुरु, दिल्ली, साथ ही साथ गुजरात के कुछ हिस्से, और साथ ही साथ मुंबई को भी टारगेट कर सकता था वहाँ से इजली। ठीक है, तो अब ये देखते हुए चिंता हुई, और यहाँ पे 2014 में एक नई गवर्नमेंट आती है। ठीक है, और नई गवर्नमेंट ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया चाइना से लड़ने के लिए। उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो वहाँ पे लद्दाख के लेह एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पर ईस्टर्न लद्दाख में एक भारत के पास एक हवाई पट्टी थी, वो थी दौलत बेग गोल्डी नाम की हवाई पट्टी थी। तो भारत ने उस हवाई पट्टी को शुरू किया, उसे बनाया, और दौलत बेग गोल्डी तक के लिए सड़क तैयार की। पहले कोई सड़क नहीं थी वहाँ के लिए। ठीक है, तो वहाँ तक के लिए सड़क भारत ने तैयार करी, और ये काम 2014 में शुरू हुआ, और 2020 में जाकर कोरोना वायरस के टाइम पे ये ख़त्म हुआ ये। ठीक है, तो उस टाइम पे ये काम ख़त्म हुआ। तो ये जो दौलत बेग गोल्डी जो है उस तक की जो सड़क है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है अक्साई चीन के, जहाँ पे जिस वैक्यूम को चाइना ने वहाँ पे भर रखा है वहाँ पे बिल्कुल पैरेलल चलती है। और साथ ही साथ वहाँ से बॉर्डर का इलाका जो है दिखता है, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख का इलाका जो है वो दिखता है। ठीक है, अब बात यह है कि बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, और इसके राइट में G192 हाईवे, वही हाईवे जो कि चाइना ने बनाया था तिब्बत को कब्जाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके सामने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है लद्दाख का इलाका है। ठीक है, उसके सामने, और उसके लेफ्ट में चाइना और पाकिस्तान का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो है। तो भारत के सामने 3 चीज़ें, और इस चैलेंज को देखते हुए भारत वहाँ से जो हटता नहीं है। भारत ने वहाँ पे अपने मिलिट्री बिल्डअप किसी चैलेंज की वजह से लगा रखा कि कल को अगर 2 फ्रंट वॉर हुई तो
इंडिया तो बाहर जगह हो लड़ाई, इसलिए भारत सरकार ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री बिल्डअप को कम नहीं किया। चाइना का कहना है कि आप अपना मिलिट्री बिल्डअप वहाँ से कम कीजिए और इसीलिए समय समय पर लद्दाख और भारत के बीच वहाँ पर झड़प होती रहती है। साथ ही साथ इंडिया ने क्वाड जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन किया, जिसमें जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में शामिल है। ठीक है, तो चाइना को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। साथ ही साथ भारत का जो मणिपुर है उसमें, जो कि म्यांमार से सटा हुआ है, भारत का जो मणिपुर स्टेट है उसमें इसराइल, यूएसए और साथ ही साथ भारत की जो रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने उसको बेस ऑफ ऑपरेशंस की तरह बना रखा है। ठीक है, और वो वहाँ से म्यांमार और साउथ चाइना सी तक का इलाका, जिसमें थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर, स्टेट ऑफ मोरक्को जैसे चीज़ें आती है, वहाँ से वो चाइना के खिलाफ अपने लिए अपना काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, साथ साथ CIA और मोसाड, वहाँ से चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर रह के अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी वहाँ से वो चाइना की इन्फ्लुएंस को काटने के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में साथ स्टेट ऑफ मलक्का में भी नज़र बनाए रखे हैं। ठीक है, और चाइना को ये बात पसंद है, इसलिए चाइना समय समय पर लद्दाख पर जो कन्फ्रंटेशन करता रहता है इंडियन मिलिट्री के साथ, ताकि भारत को मजबूर किया जाए कि भारत वहाँ से अपने जो ऑपरेशन हैं उन्हें ख़त्म करे और साथ ही साथ वो क्वाड से ही बाहर आए। तो ये उस पूरी रिसर्च में था। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।